नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप फिर बने राष्ट्रपति, सूटकेस में मिली महिला की लाश, अनुच्छेद 370 को बहाल की तैयारी, औरंगजेब के पोस्टर को लेकर विवाद, मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हरा दिया है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता है जो 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। अपनी जीत के बाद ट्रंप ने कहा कि वे एक बार फिर अमेरिका को महान राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। आपको बता दें कि ट्रंप पर 13 जुलाई को जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से बधाई मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। अब खबर उस महिला की जिसकी हत्या करने के बाद उसके शव को सूटकेस में बंद कर दिया गया। यह चौंकाने वाला मामला तमिलनाडु का है, जहां एक शख्स और उसकी 17 साल की बेटी को एक महिला की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि बाप बेटी ने मिलकर पहले एक महिला की हत्या की और फिर उसके शव को सूटकेस में डाल दिया। इसके बाद बाप बेटी दोनों सूटकेस लेकर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से ट्रेन में बैठ गए। जब दोनों मिंजूर रेलवे स्टेशन पर उतरे और सूटकेस को स्टेशन पर ही वही छोड़कर वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे तो रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों को उन पर शक हुआ। इसी दौरान सूटकेस से खून बहने लगा, जिसे देखकर यात्री डर गए। यात्री ने तुरंत ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को इसकी सूचना दी। आरपीएफ ने एक्शन लेते हुए बाप बेटी को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि बाप और उसकी 17 साल की बेटी ने महिला के आभूषण चुराने के इरादे से उसकी हत्या की थी। बताया कि मृतक महिला उसकी बेटी को जबरन सेक्स के धंधे में धकेलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब खबर जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेट्स के तहत अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव पास होने के बाद भाजपा के विधायक भड़क गए और उन्होंने प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ डाली। भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे में चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। बाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी का पुतला भी जलाया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। अगली खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के बेलगावी में देर रात उस समय तनाव फैल गया जब कुछ अज्ञात लोगों ने मुगल सम्राट औरंगजेब का एक विवादास्पद पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर में औरंगजेब को अखंड भारत का वास्तविक संस्थापक बताया गया था। सूचना मिलने के फौरन बाद पुलिस ने इस पोस्टर को हटा दिया। बताया जाता है कि यह पोस्टर कुछ युवकों ने लगाया था। पोस्टर लगाने के बाद वे भाग गए थे। पोस्टर में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब को उनकी जयंती के अवसर पर सुल्तान-ए-हिंद कहा गया। माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया। इसके साथ ही आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वाले अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी ने इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि मुगल सम्राट औरंगजेब को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं। पिछले साल जून में औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र से एक विवाद सामने आया था। विवाद औरंगजेब की डीपी लगाने को लेकर सामने आया था। अंत में बात करते हैं मशहूर फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। भाजपा के एक कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो कहे मार तेरे पास कितनी गोलियां है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम 2026 में पश्चिम बंगाल को लेकर रहेंगे। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।